हेलो गाइज, वेलकम टू फर्दर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं नई नियुक्ति के बारे में। तो 2021 के अंदर हुई है न्यू अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जो आपकी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी का एग्ज़ाम या फिर रेलवे का एग्ज़ाम। कोई सी भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और करंट अफेयर्स का भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है गाइज एग्जाम के अंदर। ओके, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, जिससे कि आपको इस वीडियो से फायदा मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने रेलवे के नए चेयरमैन और सीईओ का पदभार संभाला है? किसके द्वारा संभाला गया है? सुनीत शर्मा के द्वारा। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। गाइज, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एवं सीईओ सहित रेल मंत्रालय में पदेन सचिव के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। वह इस पद पर कार्यरत विनोद कुमार यादव की जगह लेंगे। गाइज, सुनीत शर्मा है वो इस पद पर नियुक्त होने से पहले ही ईस्टर्न रेलवे में बतौर महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। बात कर लेते हैं रेलवे बोर्ड के बारे में। रेलवे बोर्ड का जो गठन हुआ था वो हुआ था मार्च 1905 के अंदर, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, हाल ही में किसने सेल के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? सेल के नए अध्यक्ष की बात की गई है तो सोमा मंडल के द्वारा। तो ऑप्शन ए अपना क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। गाइस, सोमा मंडल ने 1 जनवरी 2021 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मीन्स की सेल के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। वह अध्यक्ष का पद संभालने वाली इस निकाय की पहली महिला प्रमुख है और वह अनिल कुमार चौधरी की जगह लेंगी, जो 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं। बात कर लेते हैं सेल के बारे में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। स्थापना हुई थी सेल की 19 जनवरी 1954 को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निरंजन बनोड़कर को किस बैंक के नए समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है? गाइज, इनको क्या गया है? यस बैंक के। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। गाइज, निजी क्षेत्र के ऋणदाता यस बैंक ने निरंजन बनोड़कर को अपना नया समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ नियुक्त किया गया है और वह अनुराग अदलखा से पदभार ग्रहण करेंगे, जिन्हें नए मुख्य मानव संसाधन अधिकारी सीएचआरओ के रूप में नामित किया गया है। गाइज, इन दोनों ने 1 जनवरी 2021 से नई भूमिका ग्रहण की है। बात हो रही है यस बैंक के बारे में। तो यस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 के अंदर, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारतीय निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? भारतीय निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, किसको किया गया है? उमेश सिन्हा को किया गया गाइस। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। गाइस, 1986 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी उमेश सिन्हा को वर्तमान में चुनाव आयोग में महासचिव के पद पर कार्यरत है। साथ ही सिन्हा है वो चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों के चुनाव खर्चा को संशोधित करने के मुद्दे पर गठित एक समिति का हिस्सा भी होंगे। बात हो रही है भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। तो बात के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं। अभी वर्तमान में सुनील अरोड़ा हैं। गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को और मुख्यालय की बात करते हैं जो नई दिल्ली के अंदर है। ओके गाइज, और गाइज, अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर गाइज आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर भी कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, और गाइज, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए,
ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसको? संजय कपूर को चुना गया गाइस। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। संजय कपूर को अखिल भारतीय शतरंज संघ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है, जबकि भरत सिंह चौहान अपना सचिव पद बरकरार रखने में कायम है। गाइस, उत्तर प्रदेश शतरंज संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले कपूर ने कर्बी वोटिंग से PR वेंकटराम राजा को हराया। कपूर को राजा के 31 वोट के मुकाबले 33 वोट मिले। बात हो रही है चेस फेडरेशन के बारे में, तो अखिल भारतीय शतरंज संघ का जो मुख्यालय है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई के अंदर है। इसकी स्थापना हुई थी 1951 की। 1951 में स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यह किया गया गाइज आशीष पेठे को। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। गाइज, जेम एंड ज्वेलरी उद्योग की राष्ट्रीय शीर्ष संस्था JJC ने 2 साल की अवधि के लिए आशीष पेठे को अध्यक्ष और सईम मेहरा को उपाध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। आशीष पेठे है वो ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में वेस्ट के जोनल चेयरमैन हैं, जिस पर वह नए पद ग्रहण करने के बाद भी बने रहेंगे। बात हो रही है जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के बारे में, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। स्थापना हुई थी 2005 के अंदर और अध्यक्ष किसको चुना गया है? आशीष पेठे को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से किसे नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुना गया है? किसको? शांतनु दयाल को चुना गया है। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। गाइस, लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल को नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुना गया है और वह तेजपुर स्थित 4 कोर के कमांडर हैं। वह लेफ्टिनेंट जनरल SS हसबनी की जगह लेंगे, जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं। बात कर लेते हैं गाइस थल सेना अध्यक्ष के बारे में। अभी वर्तमान में जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी थल सेना अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? अलेक्जेंडर एलिस को किया गया भारत के अंदर ब्रिटिश उच्चायुक्त। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। गाइस, उन्होंने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के कैबिनेट कार्यालय में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, महानिदेशक और विभाग में ब्रिटिश राजदूत सहित कई अन्य पदों पर कार्य किया है। गाइस, एलिस है वो स्थान किसका लेंगे? फिलिप बार्टन की जगह लेंगे। अगस्त 2020 में बार्टन को UK के नवगठित विदेश, कॉमनवेल्थ और विकास कार्यालयों में स्थायी अंडर सेक्रेटरी के रूप में पदोन्नत किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, अरूप कुमार गोस्वामी ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? अरूप कुमार गोस्वामी ने की है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। गाइस, अरूप कुमार गोस्वामी है, उन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ग्रहण की है। जस्टिस गोस्वामी का कुछ ही दिन पहले सिक्किम हाई कोर्ट से तबादला कर दिया गया था गाइस, और उन्होंने JK माहेश्वरी की जगह ली है, जिन्हें सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। बात हो रही है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के बारे में, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं। राज्यपाल है बिस्वा भूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, हेमा कोहली को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इनको किया गया है तेलंगाना उच्च न्यायालय के। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, दिल्ली उच्च न्यायालय की वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमा कोहली को तेलंगाना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और वह तेलंगाना उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेने वाली पहली महिला बनी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि तेलंगाना उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेने वाली पहली महिला कौन है? तो उनका नाम है हेमा कोहली। गाइस, वह चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान की जगह लेंगी,
जिन्हें उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बात हो रही है तेलंगाना के बारे में, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी वर्तमान में के चंद्रशेखर राव हैं। राज्यपाल की बात करते हैं, तमिलिसाई सुंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जेके माहेश्वरी ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? जेके माहेश्वरी के द्वारा की गई है गाइस सिक्किम उच्च न्यायालय के। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। गाइस जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी ने सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है और वह अरूप कुमार गोस्वामी की जगह लेंगे। और आप सब लोगों को पता है अरूप कुमार गोस्वामी वो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। ओके गाइस, जिन्हें आंध्र प्रदेश के मुख्य उच्च न्यायालय के रूप में शपथ ग्रहण किया अरूप कुमार गोस्वामी ने, आप सब लोगों को पता है, जो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था। ठीक है, तो जेके माहेश्वरी को सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? संदीप अग्रवाल को। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। गाइस दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद ने संदीप अग्रवाल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वह दिल्ली स्थित पैरामाउंट कम्युनिकेशंस के प्रबंध निदेशक और प्रवर्तक संदीप अग्रवाल पूर्व दूरसंचार सचिव श्यामल घोष से पदभार ग्रहण करेंगे। गाइस टीईपीसी एक स्वतंत्र निकाय है जो सरकार द्वारा दूरसंचार उपकरणों को और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है इंटेल के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंटेल के नए सीईओ की बात की गई है तो पैट गेल्सिंजर। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। गाइस इंटेल ने पैट गेल्सिंजर को 15 फरवरी 2021 से अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, मींस की सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इस पद को संभालने के साथ ही जो गेल्सिंजर है वो इंटेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हो जाएंगे। वह बॉब स्वान की जगह लेंगे जो 15 फरवरी 2021 तक सीईओ रहेंगे। बात हो रही है इंटेल के बारे में। इंटेल की स्थापना हुई थी 18 जुलाई 1968 के अंदर, जिसका मुख्यालय सांता क्लारा कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर है। संस्थापक की बात कर लेते हैं, गार्डन मूर और रॉबर्ट नाइस इसके संस्थापक है इंटेल के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने उपाध्यक्ष के रूप में चुना है? किसको चुना है गाइस? ये चुना गया है किरण मजुमदार शो को। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। गाइस यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने तत्काल प्रभाव से 3 टॉप कॉर्पोरेट लीडर्स को यूएसआईबीसी मीन्स की यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के उपाध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है। तीनों नए लीडर्स अब यूएसआईबीसी अध्यक्ष निशा बिस्वाल और परिषद के नीति निदेशक के साथ मिलकर भविष्य के लिए यूएस भारत वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। 3 नए जो उपाध्यक्ष हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजुमदार शो, एमके सीईओ मिलिंद पंत, नेस्डेक के उपाध्यक्ष एडवर्ड नाइट। ये तीनों क्या हैं? उपाध्यक्ष हैं। यूएसआईबीसी की स्थापना के बारे में बात करते हैं 1975 के अंदर हुई थी, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यह चुना गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। गाइज आप सब लोग जानते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की डिजिटल रूप से अध्यक्षता की। कार्यकारी बोर्ड का जो 148वां सत्र है वो 18 से 26 जनवरी 2021 तक आयोजित किया गया।
इसके अलावा WHO ने वर्ष 2021 को ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड सर्वाइवल का वर्ष घोषित किया है। WHO के बारे में बात कर लेते हैं। महानिदेशक टेड्रोस अधनोम है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और WHO पे गाइस NTPC की जो एग्जाम चल रही है अभी, उस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं WHO के ऊपर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस बैंक के निदेशक मंडल ने विश्ववीर आहूजा को 3 साल के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी है? किस बैंक के द्वारा? RBL बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, RBL बैंक के द्वारा दी गई है। गाइस, बैंक ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि पुनः नियुक्ति 30 जून 2021 से 29 जून 2024 तक प्रभावी है। RBL बैंक में शामिल होने से पहले वह 2001 से 2009 तक बैंक ऑफ अमेरिका भारत के MD और CEO थे। गाइस, आहूजा की बात हो रही है तो आहूजा के जो नेतृत्व में बैंक का जमा लगभग 40 गुना बढ़ा है, जबकि 2011 से 45 बार अग्रिमों में वृद्धि हुई है। बात हो रही है RBL बैंक के बारे में, जिसकी स्थापना हुई थी 1943 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। टैगलाइन की बात कर लेते हैं, अपनों का बैंक। RBL बैंक का टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? किसको सौंपा गया है? किरण रिजिजू। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और आप सब लोगों को पता है कि जो किरण रिजिजू है वो कौन है? हमारे खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं। इनको आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। गाइस, वह तब तक पद पर संभालेंगे जो किरण रिजिजू है, जब तक श्रीपद येसो नायक स्वस्थ नहीं हो जाते, क्योंकि श्रीपद येसो नायक सड़क हादसे में घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती है। इसीलिए आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है किरण रिजिजू को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी CIO के रूप में पदभार संभाला है? किसके द्वारा संभाला गया है? राज अय्यर के द्वारा। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। गाइस, भारतीय अमेरिकी राज अय्यर ने जुलाई 2020 में पेंटागन द्वारा पद बनाने के बाद अमेरिका सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है। 3 स्टार जनरल के रैंक के बराबर है। डॉक्टर अय्यर अमेरिकी सेना के IT कार्यों के लिए $16 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक बजट की निगरानी करेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकार ने LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया सिद्धार्थ मोहंती को। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जिनको LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। गाइस, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1 फरवरी से सिद्धार्थ मोहंती को भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम LIC का प्रबंध निदेशक मीन्स की MD नियुक्त किया गया और वह वर्तमान में LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के CEO है। गाइस, जो सिद्धार्थ मोहंती है वो 30 जून 2023 को अपनी सेवानिवृत्त तक, मतलब कि 30 जून 2023 को अपनी सेवानिवृत्त तक LIC के MD के रूप में काम करेंगे और वह TC सुशील कुमार की जगह लेंगे, जो 31 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। LIC की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। मुख्यालय जिसका मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस फाइनेंस कंपनी ने राजीव लोचन को प्रबंध निदेशक मीन्स की MD के रूप में नामित किया है? यह किया गया सुंदरम फाइनेंस के द्वारा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। गैस, सुंदरम फाइनेंस के बोर्ड में 1 अप्रैल से राजीव लोचन को प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया है और वह TT श्रीनिवास राघवन का स्थान लेंगे, जो 31 मार्च 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। जबकि वर्तमान में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है वो हर्षा विज कार्यकारी वाइस चेयरमैन का पद ग्रहण करेंगे।
बात करते हैं सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड की स्थापना के बारे में। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक टी.एस. शांतनम है। मुख्यालय की बात करते हैं तो चेन्नई तमिलनाडु के अंदर इसका मुख्यालय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, धनलक्ष्मी बैंक बोर्ड ने किसको एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है? ये दी है जेके सिवन को। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। गाइस, केरल स्थित धनलक्ष्मी बैंक के निदेशक मंडल ने जेके सिवन को बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। और वो केरल स्थित शेयरधारकों ने 30 सितंबर 2020 को एमडी और सीईओ सुनील गुरबख्शनी के खिलाफ मतदान किया था। बात हो रही है धनलक्ष्मी बैंक के बारे में, जिसका मुख्यालय त्रिशूर केरल के अंदर है। स्थापना हुई थी 1927 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे नए उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? नए उप सेना प्रमुख के रूप में चंडी प्रसाद मोहंती को। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। गाइस, लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती है, उनको नए उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और वह लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी से 1 फरवरी 2021 को पदभार ग्रहण करेंगी, जो 31 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। गाइस, चंडी प्रसाद मोहंती है वो राजपूत रेजिमेंट से 1982 बैच के इन्फेंट्री ऑफिसर है। बात करते हैं 28वें सेनाध्यक्ष के बारे में। अभी वर्तमान में जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं। भारतीय सेना का मुख्यालय की है बात करते हैं तो नई दिल्ली के अंदर है। और भारतीय सेना का जो आदर्श वाक्य क्या है? स्वयं से पहले सेवा। ये क्या है? आदर्श वाक्य है भारतीय सेना का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस बैंक ने स्वामीनाथन जानकीरमन और अश्विनी कुमार तिवारी को अपने नए प्रबंध निदेशक मीन्स के एमडी के रूप में नियुक्त किया है? यह किया गया भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, यह किया गया एसबीआई बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। गैस, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में स्वामीनाथन जानकीरमन और अश्विनी कुमार तिवारी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। और इससे पहले जो स्वामीनाथन जानकीरमन है वो एसबीआई में ही डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और अश्विनी कुमार तिवारी है वो एसबीआई के सहायक एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ थे। एसबीआई के एक अध्यक्ष और 4 प्रबंध निदेशक हैं। दिनेश कुमार खारा बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं, आप सब लोगों को पता है। और बैंक के अन्य 2 एमडी CS सेठी और अश्विनी भाटिया हैं। बात कर लेते हैं एसबीआई बैंक के बारे में, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया है? यह किया गया उदय कोटक को। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। गाइज, आरबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक मीन्स के एमडी के रूप में उदय कोटक की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जो 1 जनवरी 2021 से कार्य पर प्रभावी है। उदय कोटक है वो बैंक के संस्थापक, प्रबंध निदेशक और प्रमोटर हैं। बात हो रही है कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, जिसकी स्थापना 2003 के अंदर हुई थी। मुख्यालय जिसका मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। टैगलाइन की बात कर लेते हैं, लेट्स मेक मनी सिंपल। ओके, अगला क्वेश्चन है जो अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे बिहार के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? यह किया गया SK सिंघल को। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। गाइस, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है SK सिंघल, जिनको बिहार का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। गाइस, जो सिंघल है वो 1988 बैच के बिहार केडर के आईपीएस अधिकारी हैं, और वह अगले साल 31 अगस्त को पद से सेवानिवृत्त होंगे। उन्होंने तत्कालीन पुलिस महानिदेशक जो गुप्तेश्वर पांडे हैं उनके बाद कार्यभार संभाला है, जिन्हें 22 सितंबर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त ली थी गुप्तेश्वर पांडे ने।
अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए, हाल ही में किसने एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला गाइस? ये संभाला गया है विनीत अग्रवाल के द्वारा। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। गाइस, लॉजिस्टिक प्रमुख ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मीन्स एमडी के रूप में विनीत अग्रवाल ने एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया मीन्स की एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। गाइस, उन्होंने हीरानंदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सह संस्थापक और एमडी निरंजन हीरानंदानी की जगह ली है। बात हो रही है एसोचैम के बारे में, तो एसोचैम के जो अध्यक्ष कौन है? विनीत अग्रवाल है, जिनको पदभार ग्रहण किया है। एसोचैम के हेडक्वार्टर के बारे में बात कर लेते हैं। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और स्थापना हुई थी इसकी एसोचैम की 1920 के अंदर, जिसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विनीत अग्रवाल है। ओके, तो गाइज ये थे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, नई नियुक्ति के बारे में जो 2021 के अंदर हुई है, जो आपकी आने वाली सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गाइज एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यू अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, और एक करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। आई होप कि आपको ये सेशन भी अच्छा लगा होगा गाइज। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके, और गाइज अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है हमारे टेलीग्राम चैनल का, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नए टॉपिक को लेके। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।